हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लिए आपका टॉपिक है कारक के भेद, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो आज से 8-10 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाए थे, जिसके बाद मैं किसी कारणवश आगे के वीडियो नहीं शेयर कर पाई। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो कारक की परिभाषा तो आप सीख ही चुके हैं, आज ही उसके मैं कारक के भेद लाई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी हमें कारक के भेद करने हो तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, वो टेबल हमें पहले लर्न करना होता है, जिन्हें हम कारक के चिन्ह कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आता है कर्ता। ठीक है, कर्ता क्या है, यह है कारक। इसके बाद यहाँ पर हम लाते हैं चिन्ह, इन्हें कारक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कर्ता ने। और तीसरे कॉलम में आते हैं इनके वाक्य प्रयोग, यानी इन्हीं चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कर्ता, कर्ता ने यानी काम करने वाला, यानी मैंने। ठीक है, दूसरा आता है कर्म को, यानी आपने कोई काम किया है या कर रहे हो, किसको, कर्म को। ठीक है, जैसे मैंने सेब को चाकू से काटा। करण से का मतलब किसी चीज़ के साथ या के द्वारा, जब किसी चीज़ से कोई काम किया जाता है, जैसे चाकू से फल काटा। इसके बाद आता है आपका संप्रदान कारक। ठीक है, इसका मतलब होता है के लिए, जब आप किसी के लिए कुछ लाते हैं। ठीक है, किसी को कुछ देने का भाव भी हो सकता है। ठीक है, कुछ देने के भाव में। इसके बाद पांचवा आता है आपका अपादान कारक। इसका मतलब होता है से। ठीक है, करण से को भी हम से प्रस्तुत करते हैं आपके सामने कि से, लेकिन उसका मतलब होता है के साथ, करण यानी किसी चीज़ के साथ। लेकिन अपादान उसी का उल्टा होता है, से मतलब किसी चीज़ से अलग होने के लिए। ठीक है, अलग होने के भाव में। एग्जाम्पल मैं अभी आप सारे जितने भी कारक हैं उनके आपको बताऊंगी। फिर आता है अधिकरण कारक, से पहले संबंध। ठीक है, संबंध कारक, संबंध यानी जब किसी चीज़ के साथ किसी का संबंध बताया जाता है, जैसे का, की, के। ठीक है, फिर अधिकरण कारक 7वें नंबर पर, इसमें स्थान बताया जाता है में और पर, यानी कोई चीज़ जैसे किताब पर पेन रखा है, मेज पर पुस्तक रखी है। में का होता है अलमारी में, यानी किसी चीज़ के अंदर कपड़े रखे हैं। ठीक है, 8वां होता है संबोधन। इसमें जब हम किसी को कुछ कहने के लिए संबोधित करते हैं, जैसे कि हे, अरे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को संबोधित करते हो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। तो अब इसी के बाद हम इन्हीं का प्रयोग देखेंगे वाक्यों में, कि किस प्रकार हम इन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। कर्ता ने, कर्ता कौन है, कर्ता मैं, यानी जो व्यक्ति काम करता है, चाहे वो आप हो, कोई और है, या मैं हूँ। तो इससे हम एक वाक्य बना सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर देखिए। सानिया ने मैच जीता। किसने मैच जीता, सानिया ने। कर्ता यानी वो काम करने वाला कौन था, सानिया। सानिया ने खेला और वो मैच जीत गई, तो ने हो गया आपका कारक चिन्ह। ठीक है, अगर ये कारक चिन्ह इन वाक्यों में होंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ का संबंध कहाँ से है। ठीक है, सानिया मैच जीता, कोई इसका आप मतलब कोई तुक बनेगा ही नहीं ऐसे कर हम बिना कारक चिन्हों के वाक्य बनाएंगे। दूसरा आता है सेना ने दुश्मन को हराया। सेना आपका है कर्ता, दुश्मन कौन है, करण। ठीक है, किसको, दुश्मन को। से का मतलब जब किसी चीज़ के साथ आप कोई काम करते हो, जैसे मैंने चाकू से सेब काटा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, राहुल गेंद से खेल रहा है।
ठीक है, किसी चीज़ के साथ खेलना, गेंद से खेल रहा है, ठीक है, बॉल से खेल रहा है। चौथा आता है संप्रदान कारक, जब किसी को कुछ दिया जाता है, कुछ देने के भाव में इसका प्रयोग होता है। माता जी ने मेरी बहन के लिए खिलौने लाए, किसके लिए लाए? मेरी बहन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द आता है के लिए, या आप बोल सकते हो को, माता जी ने मेरी बहन को खिलौने दिए। अब आता है आपका अपादान कारक, इसका मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी चीज़ से अलग होती है। तो आप लिख सकते हो गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है, वहाँ से जब निकलती है तो आगे की ओर जाती है, यानी हिमालय से अलग होती है, ठीक है। या आप इसकी जगह और भी एक सेंटेंस लिख सकते हो, वाक्य जो है कि काशवी विद्यालय से घर जा रही है, ठीक है, विद्यालय से घर जा रही है। आगे आता है संबंध कारक, इसमें संबंध बताया जाता है। आप लिख सकते हो शुभम का घर बहुत बड़ा है, किसका घर? शुभम का घर। या वह शुभम का घर है, किसका घर है? शुभम का घर। अगर हम इसमें से कहाँ हटा देंगे, वह शुभम घर है, कोई सेंस बन रहा है वाक्य का? नो। तो इसलिए कारक चिन्ह हमारे वाक्यों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आता है अधिकरण, इसमें स्थान बताया जाता है। में या पर, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है या ऊपर है, ठीक है। अंदर के लिए में का प्रयोग किया जाता है, ऊपर के लिए पर, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। में के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। फिर आ गया आपका आखिरी कारक संबोधन, जिसके लिए हम लिख सकते हैं हे राम, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह क्या हुआ? जब हमें कोई दुखद समाचार मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो इस क्या को प्रश्नवाचक शब्द नहीं सोचना है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ये क्या है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं कि अरे ऐसा किस प्रकार हो गया, है ना। तो अंत में पूर्ण विराम आएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। तो अगर आपको अभी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे कारक चिन्ह समझ में नहीं आया, मैं उसी के ऊपर दूसरी वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।